फिल्म की शुरुआत कैथरीन ट्रेमेल से होती है, जो एक प्रसिद्ध अमेरिकी लेखिका है जो अपने साथी अंग्रेजी फुटबॉल खिलाड़ी केविन फ्रैंक्स के साथ एक कार में सड़कों पर दौड़ रही है। केविन, जो बहुत नशे में है और मुश्किल से होश में है, एक असुरक्षित स्थिति में है। ट्रेमेल वाहन को और तेज कर देती है, जबकि वह उसका हाथ पकड़ती है और एक उत्तेजक हरकत करती है। जैसे ही वह अपने चरम पर पहुंचती है, वह सड़क से उतर जाती है और कैनरी घाट पर वेस्ट इंडिया डॉक्स से टकरा जाती है। फ्रैंक्स को बचाने के लिए एक हताश प्रयास में वह उसकी सीट बेल्ट से संघर्ष करती है, लेकिन उसे हटा नहीं पाती है। केविन, जो अब होश में है और सदमे में है, कैथरीन को खिड़की से भागते हुए और तैरकर आजाद होते हुए देखता है। स्कॉटलैंड यार्ड के डिटेक्टिव सुपरिंटेंडेंट रॉय वॉशबर्न ने ट्रेमेल से पूछताछ की, जिसमें खुलासा हुआ कि डी ट्यूबोक्यूरारिन एक न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट है, जिसका इस्तेमाल आम तौर पर सामान्य एनेस्थीसिया के दौरान मांसपेशियों को आराम देने के लिए किया जाता है। यह उसके वाहन और उसके साथी के शरीर में पाया गया था, जो दुर्घटना के समय सांस नहीं ले रहा था। ट्रेमेल का दावा है कि केविन ने पार्टी में इस पदार्थ का सेवन किया हो, लेकिन रॉय ने जवाब दिया कि डीटीसी एक मनोरंजक दवा नहीं है और इससे उसके फेफड़ों में लकवा हो गया। उन्होंने यह भी दावा किया कि डिकी पेप नामक एक व्यक्ति ने पिछले गुरुवार को ट्रेमेल को 15 मिलीलीटर डीटीसी बेचने की गवाही दी। ट्रेमेल ने जवाब दिया कि डिकी पेप शायद अपनी कहानी गढ़ रहा है, जिसका अर्थ है कि वह किसी अन्य आरोप से बचने के लिए बात करने का प्रयास कर रहा है, यह मानते हुए कि वह मौजूद भी है। ट्रेमेल ने माइकल ग्लास, डेविड मॉरिससी द्वारा अभिनीत के साथ अपने उपचार सत्र की शुरुआत की, जिन्होंने पहले अदालत द्वारा आदेशित मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन किया था और उसके मामले में गवाही दी थी। जमानत पर रिहा होने के लिए ट्रेमेल को ग्लास के साथ सफलतापूर्वक चिकित्सा पूरी करनी होगी। उसे इस बात की प्रबल चिंता है कि वह एक आत्ममुग्ध समाजोपट है, जो अच्छे और बुरे के बीच भेदभाव नहीं कर सकता। अपने सत्रों के दौरान ट्रेमेल ने बोरियत के प्रति अपनी नापसंदगी का खुलासा किया, दावा किया कि वह हमेशा रोमांचक मुठभेड़ों की तलाश में रहती है। ग्लास बाद में अदालत में गवाही देता है कि ट्रेमेल जोखिम लेने के उत्साह और नतीजों से बचने के उत्साह से प्रेरित है, खासकर कानून प्रवर्तन और कानूनी प्रक्रिया के साथ उसके मुठभेड़ों में। कैथरीन को जमानत मिल गई है। ट्रेमेल ग्लास के कार्यालय में जाता है, मनोवैज्ञानिक खेलों की एक श्रृंखला शुरू करता है, जो ग्लास को इस रहस्यमय महिला से निराश और मोहित दोनों करता है। ट्रेमेल थेरेपी के लिए ग्लास से जुड़ने की इच्छा व्यक्त करता है, लेकिन वह उसे एक सहकर्मी मिलेना गार्डोश से मिलने का सुझाव देता है। ट्रेमेल बेफिक्र रहता है और ग्लास की सेवाओं को सुरक्षित करने के लिए एक चेक का भुगतान करता है। वह हिचकिचाते हुए उसे एक मरीज के रूप में इलाज करने के लिए सहमत होता है। अपने सत्रों के दौरान ट्रेमेल केविन की मौत में उसकी संभावित भूमिका का संकेत देता है, जबकि ग्लास की भावनाओं के साथ खेलना जारी रखता है। वह पिछली फिल्म के जासूस निक करण के साथ अपने भावुक संबंध को याद करती है और उनके गर्मजोशी भरे मुठभेड़ों का वर्णन करती है। कुछ ही समय में ग्लास खुद को अराजकता के गर्त में फंसा हुआ पाता है। कैथरीन उसे उसके सहकर्मियों मिलेना और गेर्स्ट से अपना परिचय देकर आश्चर्यचकित करती है। गेर्स्ट एक प्रसिद्ध चिकित्सक उस समिति का हिस्सा है जो यह निर्धारित करेगी कि ग्लास को विश्वविद्यालय में डगलस चेयर से सम्मानित किया जाए या नहीं। एक शाम ग्लास मिशेल ब्रॉडविन के साथ बाहर जाता है और उनकी मुलाकात तीव्र और आक्रामक हो जाती है, जबकि वह ट्रेमेल के साथ कुछ अशांत बातचीत के बाद अपनी भावुक मुलाकात के दौरान कैथरीन की एक तस्वीर पर ध्यान केंद्रित करता है। ग्लास को अपनी पूर्व पत्नी डेनिस से एक बेचैन कॉल आती है, जो स्पष्ट रूप से परेशान है। उनके साथी एडम टावर्स, एक पत्रकार जो ग्लास के प्रतिकूल कवरेज के लिए जाने जाते थे, कि गला घोंटकर हत्या कर दी गई थी। एडम ने सुझाव दिया था कि ग्लास अपने एक मरीज चेस्लाव को अपनी गर्भवती प्रेमिका की हत्या करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए जिम्मेदार था। ग्लास को संदेह है कि हत्या के पीछे ट्रेमेल है और वह उस पर दोष मढ़ने का प्रयास कर रहा है। रॉय वॉशबर्न को एडम के बेजान शरीर के बगल में कैथरीन का लाइटर मिलता है, जिसे उसने उस दिन पहले ग्लास को दिया। हालांकि ग्लास वॉशबर्न से जोर देकर कहता है कि उसने अपने जीवन में ऐसा लाइटर कभी नहीं देखा है। ग्लास को एहसास होता है कि कैथरीन गेर्स्ट की छवि पर बुरा असर डाल रही है। यहाँ तक कि मिलेना भी संकेत देती है कि कैथरीन हत्या करने में सक्षम हो सकती है, जिसके कारण ग्लास उसे बचाने के लिए सावधानी बरतता है। मिलेना जोर देती है कि ग्लास अपने उपचार अपॉइंटमेंट बंद कर दे। इस बीच वॉशबर्न बताता है कि ग्लास और चेस्लाव पर एडम का शोध गायब हो गया है और उसे संदेह है कि कैथरीन ने इसे ले लिया है। वह यह भी नोट करता है
कि डेनिस ने दावा किया है कि चेस्लाव जांच में ग्लास बेईमान था। ग्लास एक बार में सार्वजनिक रूप से डेनिस से भिड़ जाता है। जैसे जैसे ट्राइमेल के प्रति उसका जुनून बढ़ता है, उसके चारों ओर हत्याओं की एक श्रृंखला उभरने लगती है, जिससे उसका पेशा और निजी जीवन दोनों खतरे में पड़ जाता है। बार में हुई तीखी बहस के बाद वह अपनी पूर्व पत्नी को शौचालय में गला कटा हुआ पाता है। इसके तुरंत बाद डिक्की पेप मृत पाया जाता है। अंत में ग्लास सही और बुरे के बीच भेद करने में संघर्ष करता है, जिससे अधिकारियों को उसे चल रहे अपराध में संदिग्ध मानने के लिए प्रेरित किया जाता है। बाद में वह ट्राइमेल से उसके घर पर मिलता है, जहां उनके बीच एक विस्फोटक यौन मुठभेड़ होती है। ग्लास एडम के सहायक से भिड़ जाता है, जो कबूल करता है कि एडम अपनी दुखद मौत से पहले वॉशबर्न के एक गंदे अधिकारी के रूप में भ्रष्टाचार को उजागर करने की कगार पर। सहायक का यह भी मानना है कि वॉशबर्न ने कैथरीन को केविन की मौत से जोड़ने वाले सबूत बनाए होंगे। जांच करते समय ग्लास को कैथरीन के रेफ्रिजरेटर में एक शीशी मिलती है और वह उसे जांच के लिए वॉशबर्न को देता है। कैथरीन का दावा है कि यह एक दोस्त के लिए इंसुलिन है, लेकिन वॉशबर्न का मानना है कि इसमें प्रतिष्ठित डीटीसी शामिल है। इसके अतिरिक्त वॉशबर्न ग्लास को डिकी के मृत शरीर के साथ दिखाता है और ग्लास उसे उस व्यक्ति के रूप में पहचानता है जिससे कैथरीन पहले से परिचित थी। ग्लास गार्डोश के अपार्टमेंट में जल्दी से जाता है, उसे चेतावनी देने की उम्मीद में, लेकिन वहां ट्राइमेल को देखकर वह बहुत हैरान हो जाता है। गार्डोश उसे सूचित करता है कि वह अब ट्राइमेल की थेरेपी का प्रभारी नहीं है और ट्राइमेल की स्थिति को ठीक से न संभालने के कारण उसका लाइसेंस जल्द ही रद्द कर दिया जाए। ग्लास और गार्डोश के बीच लड़ाई होती है और गार्डोश बेहोश हो जाती है। फिर ट्राइमेल ग्लास पर रिवॉल्वर तानता है, लेकिन वह उसे निहत्था करने में कामयाब हो जाता है। ग्लास ने वॉशबर्न को तब गोली मार दी जब वह मिलेना के अपार्टमेंट में पहुंचता है। ग्लास द्वारा बुलाए जाने के बाद जब ट्राइमेल ने खुलासा किया कि वॉशबर्न ने चेस्लाव के प्रेमी की हत्या उसे फंसाने के लिए की थी, जिसे ग्लास अपने लेख में उजागर करना चाहता था। चरमोत्कर्ष के क्षण में ट्राइमेल ग्लास से मिलने के लिए पास के एक मानसिक अस्पताल में जाता है, जहां उसे हिरासत में रखा गया है। उनकी बातचीत के दौरान वह कबूल करती है कि उसके वर्तमान सबसे ज्यादा बिकने वाले उपन्यास में एक ऐसा चरित्र है जो उससे बहुत मिलता जुलता है। ट्राइमेल ने उस पर केवल अपने मनोरंजन के लिए ग्लास की हत्या की होड़ आयोजित करने का आरोप लगाया। ग्लास के हिंसक अपराधों को फ्लैशबैक में दर्शाया गया है। उसने डेनिस के साथ एक अंतरंग पल के दौरान एडम को मार डाला, डेनिस की उसके विश्वासघात के लिए हत्या कर दी, कैथरीन के साथ उसके संबंध के लिए डिकी की हत्या कर दी और वॉशबर्न को हटा दिया, जो सच्चाई का पता लगाने के कगार पर था। यह सब कैथरीन ट्राइमेल के कुशल हेरफेर का परिणाम था, जिसने उसे उसके विकृत खेल में एकमात्र मोहरा बना दिया। जैसे ही ट्राइमेल वहां से चला जाता है, उसके होठों पर एक शरारती मुस्कान फैल जाती है, जबकि ग्लास अपनी व्हील चेयर पर बैठा रहता है, एक बार फिर परिणामों से बचने की उसकी क्षमता पर क्रोध और गुस्से से ग्रस्त।